हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अपने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्टमक के बारे में। ओके, स्टमक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टमक। अब स्टमक जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उदर गुहा। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ, किस तरफ? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जो हमारा स्टमक होता है दैट इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड very wide part। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और बहुत ही ज़्यादा वाइड पार्ट यानी चौड़ा भाग होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आप इसमें क्या लिख सकते हो? बता सकते हो कि हमारा जो स्टमक होता है वो सिकल शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिकल शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिकल शेप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हंसिया आकार। हंसिया आकार का ये थैलीनुमा भाग होता है। थैलीनुमा क्या होता है स्टूडेंट्स? थैलीनुमा भाग होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये तो आप कुछ इंट्रो लिख सकते हो, स्टमक के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? हमारा जो स्टमक होता है ये मेनली 4 पार्ट से बना होता है। कितने पार्ट से बना होता है? 4 पार्ट से बना होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो मेन 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं, बट 4 पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज़ आवर कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट हो गया। तो कार्डियक पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? देन दिस पार्ट इज़ नोन एज कार्डियक पार्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट कहेंगे। कार्डियक को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक भाग। सेकेंड पार्ट आप कौन सा लिख सकते हो स्टूडेंट? सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज़ फंडस पार्ट। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? फंडस। क्लियर हो गया? फंडस भाग हो गया। फंडस वाला भाग कौन सा होता है? दिस इज़ फंडस पार्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट जो है हमारा दैट इज़ नोन एज बॉडी। हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? बॉडी होता है। और बॉडी जो होता है, आप इस पूरे पोर्शन को आप क्या कहते हो? ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये बॉडी हो गया। बॉडी में ही मेन जो होता है आपका डाइजेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस करता है। फोर्थ जो हमारा पार्ट है दैट इज़ पाइलोरिक पार्ट। फोर्थ पार्ट कौन सा है? पाइलोरिक पार्ट। क्लियर हो गया? तो फोर्थ हमारा पाइलोरिक जो भाग होता है दैट इज़ पाइलोरिक। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? पाइलोरिक पार्ट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स इतना आपको? नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे स्टमक में 2 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 क्या पाए जाते हैं? पोर्स। पोर्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? छिद्र। तो हमारे स्टमक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है दैट इज़ कार्डियक पोर। पहला कौन सा होता है? कार्डियक पोर। कार्डियक छिद्र कहेंगे हिंदी में। कार्डियक पोर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये वो पोर होता है जो कहाँ पे आके ओपन हो रहा है? हमारे स्टमक में ओपन हो रहा है। तो ये जो पोर आप देख रहे हो जो ईसोफेगस के सबसे लास्ट में आता है, दिस पोर नोन एज कार्डियक पोर। क्लियर? सेकेंड जो हमारा पोर इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज पाइलोरिक पोर। सेकेंड पोर कौन सा होता है? पाइलोरिक पोर। पाइलोरिक पोर को आप हिंदी में क्या कहोगे? पाइलोरिक छिद्र। इसी प्रकार से जब स्टमक वाला पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ओपन होता है तो यहाँ पे एक पोर पाया जाता है और इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक पोर कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये 2 टाइप के पोर जो होते हैं हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स पे मसल्स के बने स्फिंक्टर प्रेजेंट्स होते हैं। मसल्स के बने क्या प्रेजेंट होते हैं? स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्फिंक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स मसल्स। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स मसल्स। हिंदी में आप क्या कहोगे? संकोचनी
पेशी। तो ये संकोचनी पेशी जो होते हैं दोनों ही पोर पे प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक पोर पे भी प्रेजेंट होता है और पाइलोरिक पोर पे प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर मसल का मेन काम क्या होता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट मतलब अगर भोजन यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है स्टमक में, तो स्टमक्स में जो भोजन आ चुका है इसको वापस ईसोफेगस में जाने से ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, रोकते हैं। सिमिलरली जब स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो वहाँ पे भी ये क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन में फूड आ चुका है उसे वापस स्टमक में जाने से ये स्फिंक्टर मसल्स रोकते हैं। तो ये बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कार्डियक में जो स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। क्लियर हो गया। ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे पाया जाता है, इस पोर के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर। सिमिलरली हमारे पाइलोरिक पार्ट पे भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, पोर पे प्रेजेंट होते हैं, और इस स्फिंक्टर को हम लोग, पाइलोरिक वाले पार्ट के स्फिंक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे कार्डियक संकोचक। इसी प्रकार से पाइलोरिक वाले को क्या कहेंगे, पाइलोरिक संकोचक। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट अगर हम इसके स्टमक के वॉल्स की बात करें, तो जब मैं स्टमक के वॉल्स की बात करती हूँ तो स्टमक का जो वॉल होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक। इट इज़ वेरी थिक। आप लिख सकते हैं, आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, इट इज़ वेरी थिक, यानी ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मोटा होता है। हमारे स्टमक के जो वॉल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। ये किसके बने होते हैं, पेरिटोनियम के बने होते हैं। पेरिटोनियम जो होते हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ लिम्फ टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। फैट टिश्यू एंड लिम्फ टिश्यू जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पेरिटोनियम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। हम पेरिटोनियम को एक अदर नेम से भी बुलाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेंटम। क्या कहते हैं, ओमेंटम। हिंदी में भी हम इसको ओमेंटम लिखेंगे। तो पेरिटोनियम को आप क्या कह सकते हो, ओमेंटम कह सकते हो। और जो हमारे स्टमक के वॉल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, पेरिटोनियम के बने होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आप ये बता सकते हो कि हमारे स्टमक के वॉल्स के इनर साइड में, यानी इनर आंतरिक भाग में बहुत सारे फोल्ड्स यानी वलन पाए जाते हैं। उन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, र्यूगी। क्या कहते हैं, र्यूगी। फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, र्यूगी। इन्हीं र्यूगी में बहुत सारे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। तो बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे स्टमक के जो इंटरनल वॉल्स होते हैं, अंदर के जो वॉल्स होते हैं उसमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उस फोल्ड्स में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और उन फोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, र्यूगी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स इतना। स्टूडेंट्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि अगर देखा जाए तो लगभग हमारे आमाशय में यानी हमारे स्टमक में 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे स्टमक के वॉल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन फंक्शंस क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस जिसे हम क्या कहते हैं, जठर रस। तो ये जो जठर रस बनता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, हमारी मदद
करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो डिफरेंट सेल्स के थ्रू जो हमारे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं वो सेक्रीट करते हैं, यानी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम्स जो होते हैं वो सेक्रीट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका। म्यूकस नेक सेल्स जो होता है ये हमारे वॉल के एपिथेलियम लेयर में पाया जाता है। एपिथेलियम लेयर में प्रेजेंट होता है और मेनली ये किसका सेक्रीशन करता है? म्यूकस का, यानी श्लेष्मा का। क्लियर स्टूडेंट्स, ये किसका सेक्रीशन करता है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा जो होती है हमारे वॉल्स पे एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट होती है। किसकी तरह होती है? कवरिंग की तरह, यानी एक परत बनाती है जो हमारे स्टमक के वॉल्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट से क्या करती है? बचाती है। क्या करती है? हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है। साथ ही साथ ये हमारे वॉल्स को स्मूथ बनाने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये किसके थ्रू सेक्रीट होता है? म्यूकस नेक सेल्स यानी श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड सेल है दैट इज़ पेराइटल वी कैन से और ऑक्जेंटिक सेल्स। आप इसको पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स भी कह सकते हैं। हिंदी में भी सेम नाम होगा स्टूडेंट्स, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो अगर मैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करूं तो ये हमारे स्टमक की ग्लैंड सेल है, लार्जेस्ट ग्लैंड सेल, और ये मेनली HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या करती है? सेक्रीशन करती है। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl जो होता है ये एक टाइप का एसिड होता है जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन स्टूडेंट्स, इट मेक्स आवर फूड एसिडिक, इट मेक्स आवर फूड एसिडिक। ये हमारे भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। पहला फंक्शन तो ये हो गया। सेकंड फंक्शन, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज। हमारे स्टमक में जो भी फूड में हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको किल करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इट एक्टिवेट्स इनएक्टिव एंजाइम्स। ये हमारे स्टमक में जो भी इनएक्टिव एंजाइम्स बनते हैं उनको एक्टिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में क्या बनता है स्टूडेंट्स? हमारे स्टमक में एक एंजाइम बनता है जो है पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन है ये एक इनएक्टिव एंजाइम है और HCl की प्रेजेंस में, यानी HCl इसको क्या कर देगा? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिव करने में हेल्प करता है। आई होप आपको HCl का फंक्शन और ऑक्जेंटिक सेल्स का वर्क जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम सेल्स की बात करते हैं, थर्ड जो हमारा सेल आता है जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है दैट इज़ वी कैन से चीफ सेल्स और हम कह सकते हैं जाइमोजन सेल्स। हिंदी में आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? जाइमोजन कोशिका। नाउ जाइमोजन सेल्स जो होते हैं ये हमारे प्रो एंजाइम्स की सेक्रीशन करते हैं। प्रो एंजाइम्स मतलब जो मेन एंजाइम होता है उसके पहले फॉर्म को, यानी पूर्व फॉर्म को क्या करेंगे? सेक्रीट करते हैं। जैसे पेप्सिन का जो प्री फॉर्म होता है दैट इज़ पेप्सिनोजन, तो ये पेप्सिनोजन की सेक्रीशन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन की भी सेक्रीशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोरेनिन जो होता है ये इन्फेंट्स यानी जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनमें सेक्रीट होता है, एडल्ट्स में सेक्रीट नहीं होता है।
ये क्या करते हैं, जो मिल्क प्रोटीन होता है ये उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो मिल्क ही ज़्यादा पीते हैं और मिल्क में जो भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, प्रोरेन। पेप्सिनोजन जो होता है ये एडल्ट में प्रेजेंट होता है और ये हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा चीफ सेल है वो सेकेंड नंबर पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो सेक्रीट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये भी एक प्रकार का एंजाइम है और ये क्या करता है, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में, हमारे फूड में जो भी फैट प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये स्टूडेंट फंक्शन किसका है, चीफ सेल और जाइमोजन सेल का। तो स्टूडेंट्स एक और सेल हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो हमारे स्टमक के सबसे इंटरनल पेरिफरी यानी अंदर तक जो पेरिफरी पार्ट होता है यानी किनारा वाला जो हिस्सा होता है, किनारों पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और ये एक हार्मोन सेक्रीट करते हैं जो है गैस्ट्रिन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, गैस होता है ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एनहेंस करता है किसके, म्यूकस के ग्रोथ के, म्यूकस ग्रोथ के लिए, HCl के सेक्रीशंस के लिए, HCl के सेक्रीशंस के लिए, इसी प्रकार से गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लिए। तो ये मेन फंक्शन होता है, मतलब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू जो भी मेन सेक्रीशंस हो रहे हैं ये उनके सेक्रीशंस को क्या करता है, एनहेंस करने के लिए हेल्प करता है, यानी बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो थे हमारे स्टमक में जो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।